मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टीचर से। एजिटेशन नहीं करना बेटा। ऑनेस्टली आप काम कर रहे होंगे अपना। तो चलो, हमने इंग्लिश सब्जेक्ट में अपना लास्ट वीडियो में क्या करवाया था आपको पता है आपको? ठीक है। आज हम जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेसन करवाया था अपना, कौन सा था? फ्यू पेजेज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। क्लियर? आज का जो हमारा लेसन है वो है द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। एक लेसन के दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है 100 ड्रेसेस का, वो आज हम करवाएंगे। कल इसके क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन करवाएंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट देंगे बेटा आपको। क्लियर? तो इस लेसन का मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, समरी करवाता हूँ। आफ्टर समरी कुछ एक क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे और कल के वीडियो में आपको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। क्लियर? तो आपने ऑनेस्टली जिस प्रकार से आप अपना काम कर रहे हो एज इट इज़ सेम वे, ठीक है, इसको भी आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना बेटा? तो चलो, 100 ड्रेसेस का जो स्टोरी है वो एक पोलिश गर्ल, इट मीन्स पोलैंड की गर्ल है, वांडा पेट्रोन्स्की, और वो अमेरिकन टाउन में रहती है। तो इट मीन्स वो यूनिक थी, सबसे डिफरेंट थी। एक तो उसका जो अपीयरेंस था उसके कारण, और दूसरा उसका नाम सो यूनिक। कितना? वांडा पेट्रोन्स्की। अमेरिकन बॉयज़ और गर्ल्स से जितना उसका विचित्र नाम था, तो उसके नाम से बच्चे उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते थे। और उसका जो अपीयरेंस था, पोलैंड वासी थी, वो पोलिश गर्ल थी, इसलिए भी वो डिफरेंट थी। क्लियर? तो सभी बच्चों ने, दो लड़कियां थी, पैगी और मैडी, दोनों ने उसके एक गेम सर्च किया उसको, उसका मजाक उड़ाने के लिए स्कूल में। एक तो बोलती बहुत ही कम थी, थोड़ा सा स्लाइटेस्ट अपने लिप्स को मूव करती थी बोलते समय बस। ठीक है? तो क्या किया उन दोनों लड़कियों ने, उसको उसका मजाक बनाने के लिए उसके गेम सर्च किया। और गेम था बेटा कि वांडा पेट्रोन्स की आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं, कितने जोड़ी ड्रेसेस हैं। और उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, ए 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़ ऑल लाइंड अप इन माई अलमीरा क्लास एट। कहता है 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़ बताए। तो बस वही 100 ड्रेसेस का मैटर लेके वो हर समय उसको मिमिक्स करती रहती थी उसकी। तो ये एक गेम सर्च आउट कर लिया था उन दोनों लड़कियों ने। तो इस गेम के रिलेटेड कहता उन्होंने उसको मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया कि उसने लास्ट में स्कूल को छोड़ना पड़ा अमेरिकन टाउन से। ठीक है? तो कहता है बेटा, एक फिर उस वहाँ एक कंटेस्ट होता है, ड्रेस डिज़ाइनिंग कंपटीशन। तो वांडा पेट्रोन्स्की ने जो 100 ड्रेसेस बताई थी पैगी को, वो 100 ड्रेसेस की ही पेंटिंग्स दी थी। बट उस दिन जब विनर्स डिक्लेरेशन होने वाला था, विनर्स के नाम अनाउंस होने वाले थे, उस दिन वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल छोड़ के जा चुकी थी बेटा। और वांडा और मैडी के लिए उन्होंने, वांडा पेट्रोन्स्की ने पैगी एंड मैडी के लिए अलग अलग ड्रेसेस, जो उसकी मनपसंद ड्रेसेस थी, ब्लू स्ट्रीमिंग और एक ब्लू कलर की थी, एक फेडेड ब्लू थी, एक उसमें रेड स्ट्रीमिंग्स थी, धारियाँ थी। वो ड्रेसेस पैडी और मैडी के लिए छोड़ के वो गई थी बेटा। तो कहता है ये बस इसी ड्रेसेस के बारे में लेसन है आपका। ठीक है? जब आप लेसन पढ़ोगे, समरी को सुन करके, वीडियो को देख करके, तो आराम से आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा बेटा लेसन। ठीक है? तो चलो, 100 ड्रेसेस का पार्ट फर्स्ट आज हम करते हैं। आर यू रेडी बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम, क्या लेसन के बारे में क्या बताया बेटा। देखो, द लेसन 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट इज अबाउट ए गर्ल, एक लड़की के बारे में है, नेम्ड वांडा, हु क्लेम्स टू हैव 100 ड्रेसेस। कहता वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में, जो ये क्लेम करते कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ये दावा ठोकती है वो। हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर। कहता उसकी क्लास में जो सहपाठिकाएँ थी उसका मजाक उड़ाती थी, बिकॉज क्योंकि व्हाट सी क्लेम, जो उसने क्लेम किया है, इन contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress। कहता है कंट्राडिक्टिंग, बिल्कुल विपरीत थी जो उसने क्लेम किया, जो
फैक्ट था उसके बिल्कुल कंट्राडिक्शन, इट मीन्स उसके विरोध करते हुए उसने ये दावा ठोका था कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं बट ऑलवेज सीन वीयरिंग, लेकिन हमेशा दिखाई पड़ती थी पहरे हुए द सेम ड्रेस, एक ही ड्रेस डेली पहनती थी, बट वो उस क्लेम किया उसने कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं। हर क्लासमेट उसकी सहपाठिकाएँ उसकी जो क्लासमेट्स जो थी फाउंड हर नेम टू बी फनी, उसका नाम भी वांडा पैट्रोन्स्की बिकम फनी बिकेम फनी, उन सभी लड़कियों के लिए थोड़ा मजाकिया था। इट वॉज ऐसा था बिकॉज एवरी वन हैड ईजियर नेम्स देन वांडा पैट्रोन्स्की। कहता प्रत्येक बच्चा, अमेरिकन बच्चा जो था, उन सब का नाम जो था, उन सब के नाम जो थे वो बिल्कुल बोलने में ईजी है, आसान थे देन वांडा पैट्रोन्स्की की बजाय। हर नेम वॉज डिफरेंट, उस वांडा पैट्रोन्स्की का नाम डिफरेंट था, अलग था, बिकॉज शी वॉज ए पोलिस एमिग्रेंट। कहता पोलैंड से माइग्रेंट होके इधर आई थी अमेरिका में, हु हैड कम टू एन अमेरिका, जो आई थी अमेरिका में टाउन विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। शी वॉज पुअर, गरीब थी, एंड डिडेंट हैव मैनी फ्रेंड्स, और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। शी वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत रहती थी, एंड वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, और हमेशा ये दिखाई पड़ती थी बैठी हुई क्लासरूम के कॉर्नर में। द ट्रूथ, सच्चाई तो ये थी अबाउट द 100 ड्रेसेस, मतलब जो उसने दावा ठोका था 100 ड्रेसेस का, उसके बारे में सच्चाई तो ये थी। अनवेल्ड, मतलब ड्रेसेस अनवेल्ड, अनवेल्ड व्हेन शी सबमिटेड हर ड्रेसेस ड्राइंग्स, जब कहता है उसकी जो रियलिटी थी ना अबाउट 100 ड्रेसेस, वो दिखाई पड़ी जब शी सबमिटेड, जब उसने जमा करवाई हर 100 ड्राइंग्स, 100 ड्राइंग्स इन ए ड्राइंग कंटेस्ट, जब उसने एक ड्राइंग कंटेस्ट के लिए अपनी 100 ड्राइंग्स सबमिट करवाई, उस वक्त उसकी 100 ड्रेसेस का जो सच्चाई था वो अनवेल हुआ, दिखाई पड़ा। देवर देवर द सेम 100 ड्रेसेस, कहता जो 100 ड्रेसिंग डिज़ाइन उसने कंटेस्ट में ड्रा किए थे, वो ड्रेसेस सी यूज टू टॉक अबाउट, जिन जिन ड्रेसेस के बारे में बातें किया करती थी वो सारी पेंटिंग्स उसने उस कॉन्टेस्ट में दिखाई था, अनवील किया था। ऑल ऑफ देम, वो सारी ड्राइंग्स वर इमेंसली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी सारी ड्रेसेस जो उसने पेंटिंग्स ड्रा की थी, वो सारी ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी बेटा। समझ में आया जो मैंने बताया था भाई 100 ड्रेसेस के बारे में, गेम सर्च आउट किया उसकी दोस्तों ने, क्लासमेट्स ने, तो बिल्कुल वही उसके इंट्रोडक्शन में जो मैंने पहले बता दिया स्टोरी में। देखो अब इसकी समरी करते हैं, समरी में आपका लेसन जब करोगे तो समझ में बिल्कुल इजीली आ जाएगा बेटा। द स्टोरीज अबाउट ए गर्ल, अ क्वाइट एंड साई गर्ल, शर्मीली लड़की के बारे में, नेम्ड वांडा पैट्रोन्स्की, वांडा पैट्रोन्स्की के बारे में ये कहानी है। ए पोलिश इमिग्रेंट हु हैड कम टू अमेरिका विद हर फैमिली, जो पोलैंड से अमेरिका में आए थे अपने परिवार के साथ। शी अटेंडेड स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन, कहते हैं अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ अटेंड किया करती थी स्कूल को, इट मीन्स अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ती थी। हु फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज, हु फाउंड हर नेम, मतलब जिन्होंने उसके नाम को पाया, टू बी स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र, एंड प्रोबली, और शायद, द वेडेस्ट इन द क्लासरूम, वेडेस्ट इन द क्लासरूम मीन्स थोड़ा सा यूनिक इन द क्लासरूम, उसका नाम पूरी क्लासरूम में सबसे यूनिक था। दिस इज़, ऐसा है बिकॉज, क्योंकि ऑल दे हैड ईजियर नेम्स, सभी बच्चों के, अमेरिकन बच्चों के नेम जो थे वो बड़े ईजियर थे बोलने में। शी वॉज पुअर, गरीब थी, एंड वॉज ऑलवेज सीन वेयरिंग ए फेडेड ब्लू ड्रेस, और हमेशा ही दिखाई पड़ती थी एक फीके कलर की ब्लू ड्रेस पहने हुई। हर क्लासमेट टीज्ड हर, उसकी जो सहपाठी थे उन्होंने उसको चिढ़ाया। टीज मीन्स क्या होता है बेटा, चिढ़ाना। बिकॉज, क्योंकि सी क्लेम्स टू हैव ए 100 ड्रेसेज, क्योंकि वो दावा करती थी कि भी उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। ऑल लाइंड अप, सभी एक कतार में हैं। इन हर क्लासेट अल्बेट, क्लासेट अल्बेट मीन्स क्या होता है, अलमीरा, अलमीरा में सभी एक कतार में लटकी हुई हैं। ऑलवेज बींग सेन वियरिंग वन, जबकि वो हमेशा ही एक ही ड्रेस पहनी हुई दिखाई पड़ती थी। द वंस, केवल एक ड्रेस, हु मेनली टीज्ड हर वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, कहता है द वन हु मेनली टीज्ड हर, कहता वो लड़की जो हमेशा उसको दिखाई पड़ती थी चिढ़ाते हुए, वर टू बेस्ट फ्रेंड, दो बेस्ट फ्रेंड्स थी वो लड़कियाँ। पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी लड़की जो थी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, और हमेशा ही वांडा पैट्रोन्स्की को चिढ़ाती हुई प्रतीत हुआ करती थी। पैगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन द स्कूल,
कहता पैगी जो थी वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस थी, वाइल एनीवन बेयरली न्यू वांडा, जबकि वांडा को कोई भी बेयरली बड़ी मुश्किल से जानते थे। पैगी एंड मैडी, कहता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, पैगी एंड मैडी यूज टू वेट फॉर वांडा, यूज टू इंतज़ार किया करती थी वांडा पेट्रोन्स्की का बिफोर स्कूल, इवन इफ़ इट मींट गेटिंग लेट। यहाँ तक कि रास्ते में भी पैगी एंड मैडी वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार किया करती थी। इट मींट, इसका मतलब था कि गेटिंग लेट, वो स्कूल से भी लेट हो जाती थी। मैडी ए पुअर गर्ल, जो पैगी की दोस्त मैडी थी वो भी एक गरीब लड़की हरसेल्फ खुद थी, डिडंट लाइक हरसेल्फ डिड नॉट लाइक, कहता गरीब थी वो भी मैडी भी, बट वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा, जब पैगी वांडा पेट्रोन्स्की का फन किया करती थी, इट मीन मजाक उड़ाती थी, तो वो बात मैडी को अच्छी नहीं लगती थी। सी फियर्ड, मैडी को भय था दैट शी कुड बी द नेक्स्ट, अगर उसने प्रोटेस्ट किया पैगी का तो उसका अगला शिकार मैडी ही होगी, इस बात उसने उस बात का भय था। सी वांटेड पैगी टू स्टॉप, सी वांटेड मतलब मैडी चाहती थी कि पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, कि भाई वांडा पेट्रोन्स्की का पैगी मजाक बनाना बंद कर दे, बट कुड नॉट समन क्रेज, लेकिन मैडी जो थी, अब समन क्रेज टू फेस हर एज सी फियर्ड शी वुड लॉस हर बेस्ट फ्रेंड, उसको भय ये भी था कि भाई अगर उसने पैगी का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी। हाउएवर, जबकि पैगीज इंटेंशन वॉज नेवर टू हर्ट वांडा, लेकिन पैगी का कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन क्या होता है बेटा? इरादा, कि भाई वांडा पेट्रोन्स्की को हर्ट करे, वो दुख दे। बट शी वॉज क्यूरियस एज टू वाई वांडा हैड टू बी लाई टू लाई, लेकिन परंतु शी वॉज क्यूरियस, लेकिन बड़ी उत्सुक थी टू एज टू वाई वांडा हैड टू लाई, कि भाई वांडा ने उसे झूठ बोला था, उसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस थी वो। दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लासेट, कि भाई उसको देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक थी वो, कि उसकी अलमीरा में 100 ड्रेसेस अलमीरा में लटकी हुई हैं, ऑल आर लाइंड अप, 100 ड्रेसेस इन हर क्लासेट, कहता है उसकी अलमीरा में जो 100 उस उनके बारे में ज़्यादा वो क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी। ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस अनवेल्ड ऑन द रिजल्ट डे, कहता है उसने एज ए रिजल्ट, ट्रूथ और सच्चाई की बात तो ये थी, द अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस, वो सारी 100 ड्रेसेस अनवेल्ड प्रतीत हुई, दिखी ऑन द रिजल्ट डे, जिस दिन ड्राइंग कंटेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन वांडा पेट्रोन्स्की की 100 ड्रेसेस दिखाई पड़ी सभी को ऑफ द ड्राइंग कंपटीशन में। द रूम वॉज लाइंड विद 100 ड्राइंग्स, कहता रूम नंबर 13 जो था गर्ल्स का, वो उस कमरे में पूरे में लाइन अप, एक लाइन में लगी हुई थी सारी वो 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स, पोर्ट्रेइंग डिफरेंट ड्रेसेस, मतलब प्रतीत हो रही थी अलग अलग ड्रेसेस। ईच सो ब्यूटीफुल, प्रत्येक कितनी सुंदर थी। दैट डे, उस दिन, सी ट्रूली हैड ए 100 ड्रेसेस और लाइंड अप, उस दिन वांडा पेट्रोन्स्की ने अपनी 100 ड्रेसेस सभी को दिखा दी थी कि सभी लाइन अप, सभी एक कतार में लगी हुई थी। बट इन द क्लासरूम, लेकिन क्लासरूम में, एट दैट मोमेंट, उस समय, पैगी एंड मैडी हु वर एब्स्ट्रैक्ट रियलाइज द थ्योरी ऑफ ए 100 ड्रेसेस, कहता वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट, कि भी वास्तव में पैगी और मैडी को उस दिन क्लासरूम में जो 100 ड्रेसेस की जो परिभाषा दी थी, उसने बताया था, वो उनको समझ में आया। एंड फेल्ट गिल्टी, और अपने आप को दोषी महसूस किया, अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली, जो वांडा पेट्रोन्स के साथ बुरा बर्ताव किया था, उसके बारे में उसने अपने आप उन दोनों लड़कियों ने अपने आप को फॉल्टी महसूस किया। आया बेटा समझ में? तो ये थी समरी। इस समरी के अकॉर्डिंग ही आपने अपने लेसन को रीड करना है बेटा। क्लियर हो जाएगा? अगर करोगे मन से तो बिल्कुल होएगा बेटा, ऑनेस्टली काम करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? अब इसके बाद में मैं कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चंस को आपने करना है। क्लियर? तो देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, कि भाई क्लासरूम में कहाँ और क्यों बैठती थी वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर क्लासरूम वेयर द रफ बॉयज सैट,
सैट, जहाँ बुरे बच्चे बैठते थे, कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम के कॉर्नर में बैठते थे। द बॉयज़ हु गॉट द लोवेस्ट मार्क, उन बच्चों जो बच्चे सबसे कम नंबर लेते थे। एंड हैड द रफेस्ट लाफ्टर, जोर जोर से हंसने वाले थे। लाउडेस्ट वाज लाफर। नो वन एवर न्यू, कोई नहीं जानता वाई शी रियली सेट देयर, कि वांडा पैट्रोन्स की उन बच्चों में क्यों बैठते। बट देर वर गैसेज दैट इट वॉज बिकॉज द डर्ट और शूज़ कैरिड फ्रॉम ऑल द मड। भाई सभी ये गैस लगाते थे कि भाई पैदल चल के बोगिंग हाइट से आती थी, उसके जूते जो थे ना वो डस्ट से कैरी किए, उसके जूतों के साथ रेत आता था, इसलिए उस लास्ट कॉर्नर रफ बॉयज़ के साथ ही बैठती थी। यही गैसेज करते सभी बच्चे, अनुमान लगाते उसके वहाँ बैठने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वांडा लाइव, कहाँ रहती थी, कहाँ रहती है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, भाई जहाँ वो रहती है वो किस प्रकार का स्थान, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। वांडा लाइव इन बोगिंग हाइट्स, बोगिंग हाइट्स नेम ऑफ प्लेस इन अमेरिकन टाउन। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, कहता मतलब इस लेसन के अकॉर्डिंग गिवन द चैप्टर, जैसा कि चैप्टर में दिया गया, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ टाउन वेयर पुअर पीपल लाइव्ड। कहता है जो बोगिंग हाइट जो था वहाँ केवल गरीब लोग रहते थे। द प्लेस वॉज फिल्ड विद मड, कहता है ये स्थान कीचड़ वाला, विच इज़ वेयर वांडा गोट द डर्ट ऑन हर शूज़ फ्रॉम, जहाँ से पैदल आती थी वांडा तो उसके जूतों के साथ मड भी आता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन एंड वाई, कब और क्यों, डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, कब पैगी और मैडी ने वांडा पैट्रोन्स्की का स्कूल में एब्सेंस को नोटिस किया। ऑन वेडनेसडे को पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वांडा वाज मिसिंग, भाई वेडनेसडे को पैगी और मैडी ने उसको नोटिस किया कि वो नहीं थी स्कूल में। दे हैड बीन वेटिंग, मतलब उन दोनों लड़कियों ने इंतजार किया, फॉर हर आउटसाइड स्कूल, मतलब रास्ते में घर से आते समय इन द मॉर्निंग, सुबह स्कूल में आते समय भी उन दोनों लड़कियों ने उसका रास्ते में इंतजार किया। बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होने से पहले। एज शी डिडंट कम, जैसे कि वो नहीं आई। दे इवन गोट लेट फॉर स्कूल, यहाँ तक कि पैडी एंड मैडी दोनों लड़कियाँ भी, पैगी एंड मैडी भी दोनों भी लेट हो गई थी स्कूल में उसका इंतज़ार करते हुए। इट वॉज, ऐसा था देन दैट दे रियलाइज हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। उस दिन मैडी एंड पैगी ने उसकी स्कूल में एब्सेंस को नोटिस किया। समझ में आया बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन, भाई उसके साथ मजाक से क्या भाव है। टू हैव फन विद हर मीन्स, मतलब टू हैव फन विद हर, कि भाई जो वांडा पैट्रोन्स्की के साथ मजाक की जो फ्रेज है इधर वाक्यांश जो है, इससे क्या समझते हैं आप। टू हैव फन विद हर मीन्स टू टीज हर अबाउट 100 ड्रेसेस शी क्लेम टू हैव, विच इज कंट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट शी ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, मतलब जो हमेशा वो एक फेडेड कलर की ब्लू ड्रेस पहनती थी, बट उसने इसके कंट्राडिक्टरी उसने क्लेम किया कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो फिफ्थ जो है वो देखो बेटा, इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे अमेरिकन बच्चों से वांडा किस तरह अलग थी। कर सकते हो, यू कैन डू योर सेल्फ। नेक्स्ट जो है, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी। वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड, कि भाई आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसने ये बातें कही कि शी हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल ड्रेसेस आर लाइंड अप इन हर क्लोजेट, या अलमीरा, उस सभी अलमीरा में लाइन अप हैं, ऐसा क्यों कहा उसने, ऐसा आप क्यों सोचते हैं। यू कैन डू, कर लेना बेटा, इसको भी आप अपने आप कर लेना जो मैंने आंसर दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर विद मी। वाई इज मैडी एम्ब्रेस्ड, भाई मैडी जो थी वो क्यों दुखी हुई। बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क वांडा, जो पैगी वांडा पैट्रोन्स से क्वेश्चन पुट अप करती थी उनसे मैडी जो थी दुखी क्यों होती है। इज सी आल्सो लाइक वांडा, क्या वो भी वांडा की तरह हैं। और इज सी डिफरेंट, या फिर वांडा से बिल्कुल अलग है वो। मैडी इज़ एम्ब्रेस्ड बाई, कहता एम्ब्रेस मीन्स कहता दुखी होना। हाउ पैगी डील्स विद वांडा नॉट, कि भाई हाउ पैगी डील्स विद वांडा, कि वांडा के साथ जिस प्रकार की वो डील्स करते, जिस प्रकार की बातें करती है उससे वो दुखी होती है। बिकॉज सी केयर्स अबाउट वांडा, क्यों, क्योंकि सी केयर्स अबाउट वांडा पैट्रोन्स्की के बारे में वो चिंता करती है, केयर करती है। बट परंतु बिकॉज शी वॉज
पुअर हरसेल्फ, लेकिन वो खुद भी बेचारी गरीब थी। एंड फियर्ड भय था दैट वन डे कि एक दिन दे वुड ट्रीट हर लाइक द सेम वे, कि भाई वो दूसरी लड़कियां मैडी के साथ भी इसी प्रकार का ट्रीट करेंगी। मैडी इज ए पुअर गर्ल बट नॉट एज पुअर एज वांडा, गरीब थी लेकिन वांडा जितनी गरीब नहीं थी, एंड अनलाइक वांडा की तरह भी नहीं थी। सी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कहता बट मैडी के ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे। ए लॉट ऑफ क्या होता है, बहुत से दोस्त भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई डिडेंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, कि भाई मैडी ने क्यों नहीं कहा पैगी को कि वांडा पेट्रोन्स्की को टीज करना छोड़ दे, बंद कर दे। व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, किस प्रकार का भय था उसको। मैडी डिडेंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, भाई उसने नहीं कहा उसको खिजाना रोक, मतलब उसको चिढ़ाना रोक दे, बिकॉज एज शी टू वॉज पुअर, टू मीन्स एडजेक्टिव आल्सो, कहता है वो भी गरीब थी। सी फियर्ड, मैडी को भय था दैट शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, कि वो हो सकती थी उसका अगला टारगेट, निशाना फॉर द गर्ल्स, लड़कियों में। एज मैडी वोर हैंड्स डाउन क्लॉथ्स गिवन बाय पैगी, हैंड्स डाउन क्या होता है बेटा, उतारे हुए कपड़े। इट मीन जो मान लो जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ, मैं आकर मतलब मैं उन कपड़ों को यूज ना करूँ तो किसी को दे दो, अपने फ्रेंड को, वो होते हैं हैंड डाउन क्लॉथ्स, क्योंकि पैगी के द्वारा यूज किए हुए कपड़े ही पहनती थी मैडी। सी वॉज अफ्रेड, मैडी को डर था दैट इफ़ दे डिडंट टीज वांडा, इफ़ यदि उन्होंने वांडा को टीज नहीं किया, देन प्रोबेबली तो शायद दे वुड स्टार्ट टीजिंग हर, तो कहता वो लड़कियां उसको मैडी को स्टार्ट कर देंगे टीज करना, चिढ़ाना, मजाक बढ़ाना उसको शुरू कर देंगी। एंड नाइन्थ का जो क्वेश्चन है आपका बेटा, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाई, कि भाई मैडी ने क्या सोचा कि कौन जीतेगा ड्राइंग कॉन्टेस्ट को और क्यों। मैडी थॉट दैट आर बेस्ट फ्रेंड पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम, क्योंकि रूम नंबर 13 में सबसे अच्छी आर्टिस्ट जो थी वो कौन थी बेटा, पैगी थी। और उसने पैगी के बारे में सोचा पैगी ही जीतेगी ड्राइंग कॉन्टेस्ट बेटा, क्लियर। एंड 10 का क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है अगला, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, किसने जीता ड्राइंग कॉन्टेस्ट। व्हाट एट द विनर्स ड्रॉन, और जो जीता था उसने क्या ड्रॉन किया, ठीक है, ये खुद करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, मतलब किस प्रकार से अलग दिखाई देती थी। हाउ डू दे ट्रीट हर, और जो दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रंस जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उससे किस प्रकार से ट्रीट करते थे। ये क्वेश्चन दोनों आप खुद करोगे बेटा, क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज वांडा फील, कैसा महसूस करती है अबाउट ड्रेसेस गेम। वांडा जो थी, वांडा के प्रति पैगी ने जो ड्रेसेस गेम खोजा था उसके बारे में कैसा महसूस करती है। वाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, और उसने वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्लियर। ये आप खुद करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का देखो एक बार, वाई डज मैडी स्टैंड बाय मीन्स स्थिर रहना, कि क्यों मैडी क्यों स्थिर हो जाती है, एंड नॉट डू एनीथिंग, और नहीं करती कुछ भी। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी से किस प्रकार से अलग है। वॉज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट टू मैडी, क्या पैगी की जो फ्रेंडशिप जो है, उसकी मित्रता जो है मैडी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई, क्यों। विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस, मतलब इस लेसन की कौन सी लाइन ऐसी हैं जो ये बात बताती हैं कि मैडी के लिए पैगी की मित्रता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैडी स्टैंड क्वाइटली एंड वाचेज एज पैगीज humiliates वांडा बिकॉज सी फेल्ट, क्योंकि मैडी ने महसूस किया दैट पैगी वॉज हाई एंड माइटी, मतलब हाई एंड माइटी मीन्स ताकतवर भी, इंटेलिजेंट भी है। दस पैगी कुड नेवर बी रॉन्ग, तो कहते इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल, इतनी ज़्यादा नोटी होने के कारण बोलती है कि फेमस थी उस स्कूल में तो कभी गलत नहीं हो सकती थी। एज मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, तो मैडी तो खुद भी गरीब थी। सी फियर्ड, उसको बेहतर दैट शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गर्ल्स टू मोक एट मीन्स मिमिक्स करना, नकल उतारना, मतलब चिढ़ाना, बैड इल ट्रीट करना। आल्सो मैडी डिडंट टीज वांडा बिकॉज
पैगी डिड, क्योंकि वाइल पैगी डिड, जबकि पैगी उसका मजाक उड़ाए, मैडी उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। यस, हाँ, पैगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पोर्टेंट टू मैडी, मैडी द लाइन्स विच इंडिकेट दिस आर, कहते हैं हाँ, मैडी के लिए उसकी जो फ्रेंड्स थी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये लाइन जो दे रखी है बेटा, यही इस बात को शो करती हैं कि भाई उसकी जो मित्रता उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन 14 का जो है, व्हाट डज मिस मैसन थिंक, हु वाज मिस मैसन, मिस मैसन वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ वांडा पैट्रोन्स्की स्कूल, थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग। मिस मैसन ने क्या सोचा वांडा पैट्रोन्स्की के ड्राइंग्स के बारे में। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, बच्चों ने क्या सोचा। हाउ डू यू नो, आपको क्या पता चलता है। इट मीन्स आप कैसे जानते हैं इस बात को कि भाई बच्चों ने क्या सोचा, मिस मैसन ने क्या महसूस किया, सोचा। थॉट द वांडास, कहते हैं मिस मैसन थॉट ऑफ वांडास ड्राइंग्स टू बी वंडरफुल, कि वांडा की जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही वंडरफुल थी। सी इवन सेड, उसने मतलब मिस मैसन ये भी कहा दैट जजेज लाइक इट, जजेज ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो मच, बहुत ज़्यादा, एंड थॉट, और सोचा, एनी वन ऑफ देम टू बी वर्दी ऑफ विनिंग, मतलब हर ड्रेस का जो डिज़ाइन उसने ड्रा किया था वो प्रत्येक ड्रेस एक मतलब विजेता थी। द चिल्ड्रन टू, बच्चों ने भी ऐसा सोचा। वर एस्ट्रक एट द साइट ऑफ सच ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, मतलब उनको बिल्कुल यूनिक लगा इतनी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स को देख के। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, कहता है ये सच्चाई का प्रमाण था, दैट द बॉयज़, बच्चों के लिए, हु हैड नो इंटरेस्ट इन ड्रेसेस, जिन बच्चों का ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था, वर विस्लिंग, जो सीटी बजा रहे थे, एंड पैगी हु थॉट ऑफ हरसेल्फ टू बी द बेस्ट आर्टिस्ट, और कहता है पैगी जो अपने आप को सोच रही थी बेस्ट आर्टिस्ट, एक्सेप्टेड दैट वंडास ड्राइंग्स वर अमेजिंग, कहता उसने भी, पैगी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई वांडा पैट्रोन्स्की की जो ड्राइंग्स थी वो बड़ी अमेजिंग थी, विचित्र थी, सुंदर थी। समझ में आया बेटा। तो बेटा आपने इन क्वेश्चंस को भी अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। क्लियर। अगर जिस बच्चे ने फ़ोटो को नहीं सेंड किया वो बच्चे आज मेरे पास फ़ोटो सेंड भी करेंगे। ठीक है बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।